हेलो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। आज से 17 अगस्त 2020 आज के अंतर्गत की काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि डेली हमारे द्वारा यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, एटीसी जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसके काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की सीरीज़ डेली आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है। यदि आपको हमारा करंट अफेयर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कौन से हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब ने किस स्कीम के तहत सरकारी स्कूलों के कक्षा 12 के छात्रों को मुफ्त हैंडसेट वितरित करके राज्य में स्मार्टफोन योजना शुरू किया है। पहला ऑप्शन है इसके अंतर्गत पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम, ऑप्शन बी है भारत स्मार्ट कनेक्ट स्कीम, ऑप्शन सी है स्मार्टफोन कनेक्ट स्कीम और ऑप्शन डी है चंडीगढ़ स्मार्ट कनेक्ट स्कीम। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम के तहत क्या किया जाएगा? पंजाब के स्कूलों में जो कक्षा 12 के छात्रों को मुफ्त हैंडसेट वितरित करके राज्य में स्मार्टफोन योजना शुरू किया गया है। ठीक है, पहले चलिए मैप पर जान लेते हैं कि आखिर पंजाब कहाँ पर है। ये रहा हमारा प्यारा भारत, इसके अंतर्गत ये है पंजाब। पंजाब की कैपिटल कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़। और यहाँ पर राज्यसभा की 7 सीटें और लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 13 सीटें। ठीक है, पंजाब की पहले जब देश आज़ादी से पहले जब पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था तो पंजाब की कैपिटल कहाँ पर स्थित थी? लाहौर पर। ठीक थी, कहाँ पर थी? लाहौर में थी। बाद में इसकी कैपिटल कहाँ पर स्थित होगी? चंडीगढ़ पर स्थित होगी। और चंडीगढ़ किसकी कैपिटल है? हरियाणा की भी कैपिटल है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन कौन सा है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाए गए हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी है हरभजन सिंह, ऑप्शन डी है युवराज सिंह। तो इसके अंतर्गत का राइट आंसर क्या है? हमारा ऑप्शन सी हरभजन सिंह। ये रहे हरभजन सिंह जी, ई बाइक गो। ठीक है, इलेक्ट्रिक बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? हरभजन सिंह जी बने। अगर बात करें तो ई बाइक गो है वह कौन कौन से शहर पर चलता है? तो वह है मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, दिल्ली हो गया, अमृतसर, जयपुर और हैदराबाद, इन क्षेत्रों पर चलता है। ठीक है, ई बाइक गो का है, जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक बाइक गो यह क्या करता है? अलग अलग यात्रियों के लिए किराए पर ई बाइक को उपलब्ध कराता है। ई बाइक का अर्थ ही है इलेक्ट्रिक बाइक। इसके अंतर्गत क्या होगा? प्रॉफिट मुख्य रूप से जो पॉल्यूशन में कमी दिखाई देगी। जो हम डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी देखते हैं उनसे क्या निकलता है? लेड अत्यधिक मात्रा में शीशा निकलते हुए दिखाई देता है, जिससे क्या हो रहा है? बच्चों में अत्यधिक मात्रा में इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे का हमारा थर्ड क्वेश्चन कौन सा? हाल ही में एसबीआई ने अपनी डिजिटल समाधान मंच की समीक्षा का विकल्प किसके साथ किया गया है? ठीक है, पहला ऑप्शन है गूगल, ऑप्शन बी है फेसबुक, ऑप्शन सी है योनो और ऑप्शन डी क्या है? व्हाट्सएप। तो इसके अंतर्गत क्या है? एसबीआई ने किसके साथ किया समझौता? योनो के साथ में। किसके साथ कर रखा है? योनो के साथ में। ये योनो ऐप आप प्ले स्टोर में जाकर योनो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके अंतर्गत पूरा डाटा उपलब्ध हो जाएगा। अगर योनो की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या है? यू ओनली। ठीक है, यू से क्या हो गया? यू ओनली नीड वांट। ठीक है, यू ओनली नीड वन इसका फुल फॉर्म हो गया। एसबीआई की फुल फॉर्म की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, 2017 में क्या बना था? इसको बना, योनो को ऐड किया गया था। कब? 21 नवंबर को इसको ऐड किया गया था। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? जो किसान क्रेडिट कार्ड को भी इसके अंतर्गत संशोधन किया जाएगा। अब उनको वहाँ पर बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट घर से बैठे किया जाएगा, इसमें संशोधन किया जाएगा। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो फ्रेम 4 में क्लिक करके क्या होगा? अपनी जो किसान क्रेडिट सेवा है उसकी सीमा का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन। हाल ही में उड़ीसा में कितने करोड़ रुपए की मेगा परियोजना शुरू करी गई है? ठीक है, पहला ऑप्शन है 500 करोड़, दूसरा है 700 करोड़ और ऑप्शन सी है 800.27 करोड़ और ऑप्शन डी है 900 करोड़। तो इसके अंतर्गत का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी 800.27 करोड़ रुपए का उड़ीसा के द्वारा क्या किया गया है? मेगा परियोजना को शुरू की गई है। अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की कैपिटल कहाँ पर स्थित है? ये रहा उड़ीसा। और उड़ीसा की कैपिटल कहाँ पर स्थित है? भुवनेश्वर। ठीक है, यहाँ पर उड़ीसा की कैपिटल होगी भुवनेश्वर। यहाँ राज्यसभा की 10 सीटें और लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 21 सीटें हैं। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में किस राज्य ने ग्राम रोजगार परिषदों में महिलाओं के लिए सीटों की आरक्षण पर नीति को मंजूरी दी है? ठीक है, पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है मेघालय, थर्ड है हिमाचल प्रदेश, चौथा है अरुणाचल प्रदेश। तो इसके अंतर्गत का हमारा
राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी मेघालय। ठीक है, मेघालय की कैपिटल कहाँ पर स्थित है, शिलोंग। अभी हम मैप पर जानेंगे। तो इसके द्वारा क्या किया गया है, ग्राम रोजगार परिषदों में महिलाओं के लिए सीटों की आरक्षण पर नीति को मंजूरी दी गई है। ठीक है, ये रहा हमारा प्यारा भारत, ये रहा हमारा मेघालय। ठीक है, मेघालय की कैपिटल कहाँ पर स्थित है, शिलोंग। ठीक है, मेघालय की कैपिटल कहाँ पर स्थित है, शिलोंग। यहाँ पर राज्यसभा की 1 सीट तथा लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 2 सीटें। कितनी है, राज्यसभा की तो मेघालय में 1 सीट होगी तथा लोकसभा की कितनी होगी, 2 सीटें इसके अंतर्गत होगी। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से और क्या किया गया है कि जो क्या है, महिलाओं को कम से कम 50% सीटों को निचले स्तर की, ग्रामीण स्तर की जो सामुदायिक संस्थाओं में क्या किया जाएगा, रखने की नीति लाई जाएगी। ठीक है, और चेयरपर्सन के पदों के लिए महिलाओं के लिए सीटें भी क्या की जाएंगी, आरक्षित करी जाएंगी। इसके अंतर्गत हिस्ट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन, हाल ही में कोरोना कविता काल का विमोचन किसके द्वारा किया गया। कोरोना कविता काल का विमोचन किसके द्वारा किया गया। पहला है नरेंद्र मोदी, दूसरा है निर्मला सीतारमण, थर्ड है श्रीधरन पिल्लई और चौथा है जोरमथांगा। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, कोरोना कविता काल का विमोचन किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, तो इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है, मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा जी के द्वारा किया गया। ठीक है, ये रहे मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा जी, इनके द्वारा क्या किया गया है, हाल ही में कोरोना कविता काल का विमोचन किया गया है। आखिर वो लिखा किसने था, जो मिजोरम के क्या है, राज्यपाल जी हैं, PS श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, PS श्रीधरन जो धरन पिल्लई जी हैं, उनके द्वारा क्या किया गया, इस कविता को लिखा गया। ठीक है, ये रहे PS श्रीधरन, ये हैं। ठीक है, कौन है ये, PS श्रीधरन पिल्लई जी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, और इनके द्वारा क्या किया जाएगा, आज के समय पर लगभग 13 किताबें लिख चुके हैं। ठीक है, हाल ही के टाइम पर। और इनके द्वारा एक हाल ही में काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक और भी लिखी गई है, क्या है, जिसका नाम रिपब्लिक डे 2020। ठीक है, REPUBLIC रिपब्लिक डे 2020 पुस्तक इनके द्वारा हाल ही में लिखा गया है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा पहली पॉकेट एंड्रॉयड डिवाइस लॉन्च किया गया। क्या कह रहा है, हाल ही में किसके द्वारा पहली पॉकेट एंड्रॉयड डिवाइस लॉन्च किया गया है। पहला जहां पर भी जुड़ जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। पहला ऑप्शन है गूगल, दूसरा है फ्लिपकार्ट, थर्ड है पेटीएम, ऑप्शन डी है अमेजन। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी पेटीएम। ठीक है, पे थ्रू मोबाइल इसका फुल फॉर्म होता है। पेटीएम के द्वारा क्या किया गया है, पहली पॉकेट एंड्रॉयड डिवाइस को लॉन्च कर दी गई। क्या कर दी गई है, पहली पॉकेट एंड्रॉयड, POS क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, इसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। POS का भी फुल फॉर्म पूछ लेता है। POS पॉइंट ऑफ सेल होता है, डिवाइस को लॉन्च कर दिया। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, पेटीएम ने जो भारत में संपर्क रहित ऑर्डर और भुगतान के लिए पहली पॉकेट एंड्रॉयड POS, ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस लॉन्च किया गया। ठीक है, और इसके अंतर्गत अगर मंथली रिचार्ज की बात करें तो 499 रुपये के किराए पर इसके क्या होगा, पेश होगा। और ये भारत का पहला है, इसलिए क्या हो जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, ये रहे पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा जी। ठीक है, 2010 में इन्होंने पेटीएम को बनाया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आगे का क्वेश्चन, हाल ही में भारत में कौन सा पहला राज्य जिस सिग्नल पर महिला प्रतीक वाला पहला शहर बन गया। ठीक है, सिग्नल पर क्या कर दिया गया है, महिला प्रतीक को बनाया है। पहला है दिल्ली, दूसरा है मुंबई, थर्ड है चेन्नई, ऑप्शन डी है कोलकाता। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी मुंबई। मुंबई की कैपिटल कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र। कहाँ पर स्थित है मुंबई की कैपिटल, महाराष्ट्र। ये रहा हमारा प्यारा भारत, ये रहा मुंबई। ठीक है, मुंबई की कैपिटल कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र। ये रहा मुंबई, मुंबई की कैपिटल महाराष्ट्र। यहाँ पर ही क्या कर दिया गया, हाल ही में महिला प्रतीक का पहला शहर बन गया। ठीक है, ये रहा। ये इसके अंतर्गत ये देखिए कौन से ट्रैफिक सिग्नल के हैं, दादर ट्रैफिक सिग्नल पर क्या कर दिया, ये देखिए महिला प्रतीक। ठीक है, इस रूप से प्रतीक को पहला है, इसलिए ये भी क्या हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन कौन सा है, हाल ही में भारत का लक्ष्य कब तक 0 सड़क मृत्यु दर को बनाए रखना है। पहला ऑप्शन है 2025, ऑप्शन बी है 2030, ऑप्शन सी है 2050, ऑप्शन डी है 2075। तो इसके अंतर्गत का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी 2030 तक क्या है, भारत का लक्ष्य 0 सड़क मृत्यु दर को बनाए। इसकी घोषणा किसके द्वारा की है, सड़क तथा परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा क्या कर दिया गया है, इसको 0 सड़क मृत्यु दर बनाने की लक्ष्य को इनके द्वारा ही पेश किया गया। ठीक है,
चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन कौन सा। आगे की क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 5 में से कितने स्कूलों में हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। हाल ही में एक डाटा रिपोर्ट जारी की, किसके द्वारा, WHO के द्वारा, और किसके द्वारा जारी किया है, UNICEF यूनिसेफ के द्वारा, ठीक है। और इनके अंतर्गत क्या किया गया है कि इन्होंने जाना कि 5 में से कितने स्कूलों में हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। पहला ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो इसके अंतर्गत का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, 5 में से क्या है, प्रति 2 स्कूलों में हाथ धोने की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है, ठीक है। अगर बात करें तो जो WHO है, यूनिसेफ है, और उसकी संयुक्त निगरानी कार्यक्रम जो क्या चला था, JEP, ठीक है, में क्या है, नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि दुनिया भर में लगभग 43% स्कूलों में क्या है 2019 में बुनियादी हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। 2019 की एक डाटा प्रस्तुत की गई है जिसके अंतर्गत यह बताया गया है कि लगभग 43% बच्चों पर हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। सबसे अधिक दिक्कत की बात करें तो कहाँ पर है, उप सहारा अफ्रीका में, जहाँ क्या है 1/3% हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन। हाल ही में अमृत योजना लागू करने वाला अव्वल राज्य कौन सा बन गया। क्या कह रहा है, हाल ही में अगर बात करें तो अमृत योजना कब शुरू कर दी गई थी, 2015 में अमृत योजना को शुरू कर दिया गया था। कब शुरू किया गया था, 2015 में शुरू कर दिया गया। तो इसमें हाल ही में अव्वल राज्य कौन सा बना है। पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा है असम, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है मेघालय। तो इसके अंतर्गत हमारा राइट आंसर क्या है, उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल कहाँ पर स्थित है, भुवनेश्वर। अमृत योजना लागू करने वाला अव्वल राज्य बन गया है, ठीक है। पहला तो कौन बना है इसके अंतर्गत पे, उड़ीसा, ठीक है, पहला उड़ीसा बन गया है। और दूसरे नंबर की बात करें तो कौन बना है, चंडीगढ़। और तीसरे नंबर का राज्य कौन सा बना है, तेलंगाना बना है। अब अमृत का फुल फॉर्म जाना है, AMRUT इसका फुल फॉर्म होता है, कि शॉर्ट नाम होता है AMRUT। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अमृत का इसका फुल फॉर्म हो गया। इसके अंतर्गत क्या था, शहरी क्षेत्रों के विकास तथा पुनर्नवीकरण जो भी था, मतलब पुनर्डेवलप्ड करने के लिए क्या किया था, एक योजना को लॉन्च किया गया था, ठीक है। इस योजना के तहत क्या था, 500 सड़कों का विकास किया जाना है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या किया जाना है, 500 सड़कों का भी विकास किया जाना है, ठीक है। 2015 में इसको किसने शुरू किया था, प्रधानमंत्री जी द्वारा एक बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए क्या किया था, इसको शुरू किया गया था, जो क्या है, शहरी परिवर्तन के लिए मजबूत सीवेज नेटवर्क और क्या है, पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित करना है, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको समझ में आ गया दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। क्या कह रहा है, हाल ही में भारत में स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, दूसरे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, ऑप्शन सी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी है अमित शाह, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक। गजेंद्र सिंह शेखावत जी क्या हैं, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने नई दिल्ली से क्या किया गया है, इसका शुभारंभ किया गया, ठीक है। इसके अंतर्गत और क्या है, जो अभियान है गंदगी मुक्त भारत का एक हिस्सा है, ठीक है। इसके अंतर्गत भी क्या है, इस अभियान के अंतर्गत भी क्या है, गंदगी मुक्त भारत का एक हिस्सा है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करूँगा दोस्तों आज का करंट अफेयर आपको अच्छा लगा।